छातापुर में बदलाव होना तय है। यह उनकी बौखलाहट से आपको पता चल जाएगा, उनकी बेचैनी कितनी है, उनकी भाषा कितनी अमर्यादित हो चुकी है। अनुसूचित जाति जनजाति समाज के साथ धोखा हुआ है। संविधान में आरक्षण उस समय से ही है जब से संविधान बना है। नमस्कार, मैं प्रियंका चौधरी, आप देख रहे हैं ANA खबर बिहार। आइए देखते हैं सुपौल की खबरें। छातापुर विधानसभा क्षेत्र के भीमपुर पंचायत स्थित एक निजी स्कूल परिसर में रविवार को अनुसूचित जाति जनजाति चेतना संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजद नेता बैद्यनाथ मेहता के नेतृत्व में आयोजित इस चेतना संवाद में आगामी विधानसभा चुनाव में एकजुट होने पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में राजद के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि समय आ गया है कि पूरा दलित समाज एकजुट होकर अपने हक की लड़ाई के लिए आवाज बुलंद करे। वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान सरकार ने दलित और महादलित पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण आज भी दलित समाज के लोग अपने अधिकारों से वंचित हैं। वक्ताओं ने छातापुर के वर्तमान विधायक की आलोचना करते हुए कहा कि वे कुछ चुनिंदा लोगों के विधायक बनकर रह गए हैं, जबकि आम लोगों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कहा कि छातापुर के विधायक के चेहरे पर खुशहाली है, जबकि आम लोगों का चेहरा सूखा और मुरझाया हुआ है। वक्ताओं ने लोगों से एकजुट होकर ऐसे विधायक को हटाने की अपील की ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। कहा कि चुनाव के समय में वे लोग मंदिर मस्जिद के नाम पर अलगाव की बात करेंगे, लेकिन विकास से उन्हें कोई मतलब नहीं है। ऐसे में लोगों को एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। इस मौके पर वक्ताओं ने संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों पर विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम की अध्यक्षता मदन पासवान ने की। कार्यक्रम को राजद के पूर्व विधायक यदुवंश यादव, भूपनारायण यादव, अशोक चौपाल, जवाहर ऋषिदेव, मन्नू पासवान, ज्ञानी पासवान, रामचंद्र मेहता, अशोक राम, बैद्यनाथ मेहता, मनोज कुमार यादव और सीताराम मंडल ने भी संबोधित किया। छातापुर विधानसभा क्षेत्र के उन चुनिंदा लोगों को बुलाए हैं जो शोषित हैं, वंचित हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, और उन्हें हम यह बताने आए हैं जो हमारा समाज है, जो शोषित वंचित है, उनके हिमायती कौन है, कौन उसके साथ दुख दर्द में खड़ा रहता है, किसने उन्हें मुंह में आवाज दी, और आज उनकी क्या स्थिति है आज़ादी के 78 साल के बाद भी। और निश्चित रूप से अनुसूचित जाति जनजाति समाज के साथ धोखा हुआ है। संविधान में आरक्षण उस समय से ही है जब से संविधान बना है। सुपौल में विजेंद्र बाबू जैसे मठाधीश 25 वर्षों से, उनसे कैसे सेवा मार पाएंगे? देखिए, वो इस क्षेत्र के बड़े नेता हैं, हम लोग उससे सीखे भी हैं, सीख भी ले रहे हैं, और निश्चित रूप से मैं मानता हूं अब वे उम्र के आखिरी पड़ाव पर हैं। अब युवा कंधों पर भार दे ही देना चाहिए उन्हें। हम लोग जैसे लोगों को, आदरणीय तेजस्वी जी जैसे लोगों को बिहार की कमान देनी चाहिए, और उन्हें अब राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। और निश्चित रूप से उनसे जो हमें सीखने मिली है वो भी समाजवादी विचारधारा के ही लोग हैं। हम लोगों ने सीखा है और हम लोग निश्चित रूप से समाज को आगे बढ़ाने का काम। छातापुर में किस तरह का बदलाव होगा इस बार देखिए, बदलाव की लहर चल चुकी है। यह केवल छातापुर में नहीं है, पूरे बिहार में बदलाव होगा। और ये जो डबल इंजन की सरकार है पूरी तरह से फेल है। बिहार में भी हम सत्ता पर काबिज होंगे। माननीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनेगी और छातापुर में बदलाव होना तय है। यह उनकी बौखलाहट से आपको पता चल जाएगा, उनकी बेचैनी कितनी है, उनकी भाषा कितनी अमर्यादित हो चुकी है, और किस तरह से वो बात करते हैं आपको अंदाजा चल गया होगा, और उन्हें भी अंदाजा। कितने विकास हुआ है? देखिए, विकास की परिभाषा मंत्री जी की कुछ अलग है, और मैं उनको दोषी नहीं मानता। उनके लिए यही विकास है
लेकिन हमारी पार्टी बैद्यनाथ मेहता की विकास की परिभाषा अलग है। बैद्यनाथ मेहता युवाओं के हाथ में रोजगार देखना चाहता है। बैद्यनाथ मेहता किसान कैसे खुशहाल हो उसकी नीति बनाने में विश्वास करता है। हमारी पार्टी पलायन कैसे रुके उस पर विश्वास करता है। गरीब किसान मजदूर कैसे खुशहाल हो इसके लिए बातें करता है। शिक्षा की स्थिति सुधरे, स्वास्थ्य व्यवस्था जो वेंटिलेटर पर है पूरे जिला में, मैं तो कहता हूं पटना छोड़ करके कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहां गंभीर बीमारी का इलाज हो, जहां हार्ट संबंधी बीमारी का इलाज हो, ऑपरेशन हो, जहां न्यूरो संबंधित बीमारी का इलाज हो। कोई एक्सीडेंट अगर हो जाए तो ये जो प्रखंड स्तर के हॉस्पिटल हैं, जिला स्तर के हॉस्पिटल हैं, ये रेफरल बन चुके हैं और अंत में ये सारे पटना पहुंचते हैं। और विडंबना यह है पटना में बेड नहीं मिलता सरकारी अस्पताल में। ये स्थिति आज भी है और मैं मानता हूं इन सरकार के पास में कोई ठोस नीति नहीं है, केंद्र सरकार के पास भी। मंत्री जी कहते हैं कि छातापुर में विकास हुआ है, जिनको दिखाई नहीं देता है वो मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा ले, क्या कहेंगे? देखिए, उनकी जो पृष्ठभूमि रही है, व्यक्तिगत पृष्ठभूमि, जिस बैकग्राउंड से वो आते हैं, उनको लगता है ये सड़क बन गया है, ये विकास हो गया है। लेकिन मैं इससे अलग सोचता हूं। बिहार आज भी सबसे निचले पायदान पर है, हर एक मामला में सबसे पिछड़ा राज्य है। सरकारी शिक्षा की व्यवस्था ऐसी है, थोड़ा भी समृद्ध लोग हो तो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ाते। लोग अपनी गाढ़ी कमाई का अधिकांशतः हिस्सा अपने बच्चों की पढ़ाई में खर्च करते हैं, अपने इलाज में खर्च करते हैं। और यहाँ के युवा नौजवान दूसरे प्रदेश मजदूरी करने के लिए विवश हैं, अपने बच्चों को छोड़कर, अपने बूढ़े माता पिता को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर। और यह विडंबना है। तो मैं मानता हूं इनके पास कोई ठोस नीति नहीं है, इन्होंने कोई दूरगामी नीति नहीं बनाई है, ना किसानों के लिए, ना युवा नौजवानों के लिए, ना गरीबों के लिए। तेजस्वी जी यात्रा पे छातापुर आ रहे हैं, तेजस्वी यात्रा पे निकल पड़े हैं, कितना असर होगा बिहार में? देखिए, निश्चित रूप से पहले भी यात्रा निकली थी और लोगों का जोश जुनून, जो हुजूम आप देख रहे होंगे तेजस्वी जी की सभा में, लाखों लोग जिस तरह से पहुंच रहे हैं, यह बदलाव का संकेत है। मीडिया के कई साथी ने, कई चैनल्स ने भी दिखाया है कि तेजस्वी जी की लोकप्रियता बिहार के किसी भी नेता से कहीं ज्यादा है, कोई आसपास भी नहीं है। यह बदलाव का संकेत है। चेतना चेताने के लिए हुआ है। हमारे जो समाज के लोग हैं, अशिक्षित हैं, अज्ञानी हैं, उन्हें अपने अधिकार का बोध नहीं है और संविधान में प्राप्त जो संवैधानिक अधिकार है उसकी जानकारी नहीं है, जिसका परिणाम है कि वो समाज में अचेता अवस्था में रहते हैं और जो लोग आते हैं ठगी के शिकार बन जाते हैं। इसलिए आज की ये बैठक वैसे समाज के तमाम लोगों को ये चेतावनी देने के लिए आए हैं कि जो ठगी का काम और ठगी का शिकार आप लोग होते रहे हैं, आने वाले समय में आप उसके शिकार बनने का काम आप न करेंगे और अपने अधिकार के लिए, अपने संविधान की रक्षा के लिए आप इस जो आने वाला चुनाव है उसमें एकजुट होकर के सारे लोग परिवर्तन करने का काम करेंगे। छातापुर विधानसभा क्षेत्र के जो बैद्यनाथ मेहता जी ये चेतना जन संवाद कार्यक्रम का जो आयोजन किया है, इनसे पूरे बिहार को ये मैसेज जाएगा
आपने देखा होगा कि आज तक बिहार में कोई ऐसा लीडर नहीं है जो चेतना जनसंवाद कार्यक्रम अनुसूचित जनजाति के लिए क्या है, लेकिन बैजनाथ मेहता ये करके साबित कर दिया है कि तेजस्वी यादव के हाथ को मजबूत करने के लिए अनुसूचित जनजाति की आवश्यकता है। और आज छातापुर से ही लोगों ने जागा है और ये ठाना है कि बिहार में तेजस्वी यादव का अगर हाथ को मजबूत करना है तो चेतना जनसंवाद कार्यक्रम के थ्रू लोगों को जागरूक करने के लिए तात्पर्य हुआ है।